हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मोशन इन ए प्लेन की प्रॉब्लम नंबर 7 में। हाँ, जहां पे हम एवरेज स्पीड का एक और नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि कैसे अगर इक्वल डिस्टेंसेस के इंटरवल्स दे रखे हैं और स्पीड अलग अलग है उन इंटरवल्स में, तो कैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि अगर टाइम इंटरवल सेम है और डिस्टेंसेस सॉरी स्पीड अलग अलग दे रखी है, तो कैसे हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो एक और कंसेप्ट आज आपके दिमाग में जुड़ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है, उसके हिसाब से हम कंसेप्ट सीखेंगे, समझेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। पढ़िए क्वेश्चन को। एक काम कीजिए, क्वेश्चन आपको लगेगा बिल्कुल ये इजी, लेकिन है नहीं। करके देख लीजिए, खुद से कीजिए एक बार ट्राई इसको। क्वेश्चन को पढ़िए। ए जीप ट्रेवल्स 20 मीटर पर सेकंड स्पीड, देन 40, देन 10 मीटर पर सेकंड फॉर 3 कंसेक्यूटिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। करके देखिए चलिए, और फिर वापस आइए। जी हाँ, यही तो रीजन है। आप कंसेप्ट हमेशा करके सीखते हैं। करके, जब प्रॉब्लम को करने बैठेंगे तब कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो कंसेप्ट आपके माइंड में हमेशा रहेगा। इसीलिए मैंने ये रास्ता आपके लिए निकाला है कि न्यूमेरिकल्स के थ्रू चीजें पढ़ी जाएं, चीजें सीखी जाएं। जब प्रॉब्लम अपने सामने होगी तो कंसेप्ट ढूंढ के लाएंगे और फिर वो कंसेप्ट उस प्रॉब्लम पे अप्लाई होगा और वो कंसेप्ट लाइफ टाइम आपके माइंड में रहेगा। जी हाँ, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को। एक और कंसेप्ट को आज अपने माइंड में जोड़ लेते हैं। चलिए, क्या बोलता है ये भाई। अलग अलग टाइम इंटरवल्स, पता नहीं कितने टाइम के लिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली। हाँ, फिर पता नहीं कितने टाइम इंटरवल के लिए 40 मीटर पर सेकंड के लिए पर सेकंड से चली, और फिर उतने ही टाइम इंटरवल के लिए 10 मीटर पर सेकंड से चली। अच्छा, पता नहीं कितना चली कितना नहीं, ना ही वो टाइम दे रखा। तो भाई एवरेज स्पीड निकालें कैसे। माइंड में आया कि सर एवरेज स्पीड का फार्मूला है, एवरेज स्पीड का फार्मूला है सर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हाँ, ये तो पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब एक बात बताओ, यहां पे दिमाग तो खराब ऐसे हो गया, ना तो डिस्टेंस दे रखी और ना टाइम दे रखा। तो आधे बच्चे तो इसको, या फिर आधे एस्पायरेंट्स तो इसको यहीं छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। लेकिन घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। 3 इंटरवल्स दे रखे हैं, तो तीनों इंटरवल्स की डिस्टेंस प्लस प्लस करके लिख लो भाई। पहले इंटरवल की डिस्टेंस कैसे लिखे सर? अरे वेलोसिटी बाय वेलोसिटी इंटू टाइम कर लो यार। तो सर पहले इंटरवल की वेलोसिटी तो है 20, टाइम तो है ही नहीं। अच्छा, तो इक्वल इंटरवल दे रखे हैं भाई। अच्छा, तो पहले इंटरवल की वेलोसिटी v1 और इंटू में उसका टाइम t। आ गई पहले वाली डिस्टेंस। हाँ, दूसरे इंटरवल की वेलोसिटी v2 और दूसरे इंटरवल का टाइम vt, क्योंकि सेम टाइम दे रखा है भाई, इक्वल इंटरवल्स दे रखे हैं। हाँ, और प्लस में तीसरे इंटरवल की वेलोसिटी और इंटू में उसका टाइम, क्योंकि उसका भी टाइम इतना ही होना है। हाँ, तीनों इंटरवल्स टाइम तो सेम लेते हैं। अब डिवाइड कर दो टोटल टाइम से। टोटल टाइम है टी प्लस टी प्लस टी। हाँ, तो प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड का फार्मूला, अगर टाइम आपको अलग अलग भी दे रखा होता, सेम ना देके, तो भी आप एवरेज स्पीड का फार्मूला v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 करके निकाल सकते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पे आप कंफ्यूज ऐसे हो सकते थे कि ना डिस्टेंस दे रखी ना टाइम दे रखा, तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। लेकिन घबराना नहीं है, अब चीजें आई होप आपके लिए बिल्कुल आसान हो गई होंगी। और आसान ऐसे हुई है कि भाई आप आराम से वैल्यूज पुट कर सकते हो यहां पे। कैसे? अब मैं एक फार्मूला बनाने जा रहा हूं इसका यूज करके। ठीक है? हाँ, क्या फार्मूला बनाएंगे? देखो तो सर, एवरेज स्पीड जब टाइम इंटरवल इक्वल दे रखे हो ना प्यारे बच्चों, हाँ, कि यहां भी टी लगा, इस रास्ते में इस दौरान भी टी लगा और यहां भी टाइम टी लगा, स्पीड चाहे अलग अलग हो, सिंपल फार्मूला बना लो। यहां पे टी कॉमन ले लो, ऊपर से टी कॉमन ले लिया, बचा v1 प्लस v2 प्लस v3। हाँ, और नीचे 3t बन गया। हाँ, तो t से t कैंसिल कर दो, तो एवरेज स्पीड का सीधा सीधा फार्मूला बन गया। अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए अलग अलग स्पीड दे रखी है, तो फार्मूला सीधा सारी स्पीड्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने इंटरवल्स बना रखे हैं उतने से डिवाइड कर दो। 3 इंटरवल्स है। हाँ, तो
3 इंटरवल्स हैं तो तीनों इंटरवल्स की स्पीड्स को ऐड करके 3 से ही डिवाइड कर दो। 8 इंटरवल दे रखे हैं ऐसे ऐसे, तो आठों इंटरवल्स की स्पीड को ऐड कर करके और 8 से यानी 8 से डिवाइड कर दो। ये फार्मूला बन गया प्यारे बच्चों, सिंपल। अब इस पे अप्लाई कर दो भाई, क्या अप्लाई करना है तो कर देंगे अप्लाई। एवरेज स्पीड यहां पे आएगी, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू V1 कितना है भाई 20 प्लस V2 40 प्लस V3 10 डिवाइडेड बाय कितने इंटरवल है 3। तो ये आ गया अपने पास 4 2 6 और एक साथ 70/3, यानी 3 2 जा 6 3 3 जा 9.3 23.3 मीटर पर सेकंड। बताओ क्या ये कंसेप्ट कभी भूलोगे? पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखा था कि अगर इंटरवल्स इक्वल डिस्टेंसेस के हैं, टाइम पता नहीं कितना लिया, स्पीड पता नहीं क्या थी, तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। कैसे कैसे बताया था? 2V1 V2/V1 प्लस V2 करके, याद है आपको? अगर 3 इंटरवल है ऐसे ही तो कैसे किया था? हाँ याद करो, 3V1 V2 V3/V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1, भूलना नहीं है। और अगर टाइम सेम दे रखा है, इंटरवल्स का डिस्टेंस नहीं, टाइम सेम दे रखा है, स्पीड चाहे अलग अलग हो, तो फार्मूला आपको बता दिया है। इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो और अपने भेजे में और नोटबुक में हमेशा के लिए सेव करके रख लो। नेक्स्ट में और एक नया कंसेप्ट आपको बताऊंगा, 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे हम एवरेज स्पीड के, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में जहां फिजिक्स पूछी जाती है अगर आता है तो गो फॉर किल। ओके, सो इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सी यू सून एवरीवन इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद। मिलते हैं डाउट नंबर 8 के साथ।